घर तो नहीं बैठ सकते कि भाजपा की सरकार है। हम जाके भाजपा की जो सरकार है उससे सवाल वार्ता तो करेंगे कि भाई हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है। हमें भी तो इस देश में संविधान ने रहने का बराबर का हक अधिकार दिया है। हमें भी अपने जो विपक्ष है, जो मौजूदा सांसद है, मौजूदा विधायक है, वो लोग इतने डरे हुए हैं, उन्होंने जनता को बहुत ज्यादा डरा रखा है। वो बेचारे इस दहशत में है कि भाजपा की सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा आपको कुछ नहीं कह रही, अगर कह भी रही तो हमारा अधिकार है। संविधान आपको जनता ने चुन के सांसद बनाया है या विधायक बनाया है, तो आपकी ड्यूटी बने जब अब्दुल पिटे तो आप प्रशासन से जाके वार्ता करें, बात करें और उनके खिलाफ केस दर्ज करा के उन्हें जेल भिजवाए, ताकि दूसरे किसी आदमी की हिम्मत ना पड़े किसी के। जनपद में कांग्रेस के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक की जुबानी जंग के चलते जहां सियासी पारे में उफान मचा हुआ है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार जारी है। समर्थक एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब सियासी प्याले में उफान मचा हुआ है तो समीकरण बन भी रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं। चर्चाएं इस तरह की सामने आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे माजिद अली हाथी की सवारी को अलविदा पहले कह चुके हैं, लेकिन तैयारी में हैं या यूँ चाह रहे हैं कि साइकिल की सवारी की जाए और साइकिल की सवारी कर लखनऊ विधानसभा का सफर तय किया जाए, इख्तियार किया जाए, यानी कि 2027 का चुनाव लड़ा जाए। माजिद अली जेडी न्यूज़ के साथ में तमाम बातें होंगी, तमाम चर्चाएं होंगी, समीकरण की बात होगी, आरोप प्रत्यारोप की भी बात होगी, कुछ बातें इन्होंने भी कही हैं, कुछ बातें इन्होंने भी सुनी हैं, तमाम चर्चाएं होंगी। जेडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चर्चाओं में काफ़ी हैं आजकल। ये आप लोगों का अच्छा है, कम से कम मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं आप सभी लोग। एक्टिविटी कुछ होगी तो ध्यान दिया जाएगा। नहीं, एक्टिविटी पूरी रहेगी। हवा पानी ठीक है साइकिल का? हवा पानी बहुत अच्छी है। साइकिल का नहीं, अभी मेरा कोई साइकिल से वो है ना किसी और से। अभी तो मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। नहीं है, लेकिन पिंगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एक प्रेमी पिंगे बढ़ाता है, ऐसे एक राजनेता जो माजिद अली है वो पिंगे बढ़ा रहा है समाजवादी की ओर। नहीं, अभी ऐसा समर्थन में बयानबाजी आ रही है। नहीं, वो मनसा मन में है कि जय मिल जाए समाजवादी का साथ और चुनाव लड़ा जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष ही फिर से जाए, साथ में आ जाए। नहीं, अगर देखिए किसी ने टिकट दिया, मैं मना तो किसी को भी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर उन्होंने मुझे अपने लायक समझा और टिकट दिया किसी ने भी, और मैं अपने लोगों से सबसे मशवरा करके कि भाई जो सबका निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। मेरे जो अपने लोग हैं, समर्थक हैं, बिना उनके मैं कहीं नहीं जा सकता, किसी भी पार्टी में नहीं जा सकता। कहीं से कोई भी ऑफर आएगा, पहले अपने लोगों को इकट्ठा करके मशवरा करके फिर निर्णय लिया जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। और अगर किसी ने भी नहीं टिकट दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है। किसी ने का मतलब ये कोई भी बुला ले चले जाएंगे। हाँ, देखिए सबका अपना अपना वो स्टैंड होता है। सबने जो भी हमें अच्छा लगेगा, फिर अपने जितने समर्थक हैं उन सब से बैठ के मशवरा करेंगे, उन सबको वो चीज़ पसंद आएगी तो हम लोग वो फैसला करेंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि यह जो जुबानी जंग है उसमें आप समाजवादी के पाले में खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाषा समाजवादी पार्टियों के द्वारा इमरान मसूद के विरोध में प्रयोग की जा रही है या आरोप प्रत्यारोप में प्रयोग की जा रही है। माजिद अली की भाषा इस तरीके सुनने में आ रही है। नहीं, वो ऐसा है कि इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जो पूर्व जिला अध्यक्ष है मज़ाहिर मुखिया जी, वो मेरे साथ में बैठे हुए थे। पूर्व जिला अध्यक्ष जी मज़ाहिर मुखिया जी, वो साथ में बैठे हुए थे और हमारे साथ चुनाव में रहे, पूरा सहयोग किया। वो हार जीत अलग बात है, तो वो मेरा उनका पर्सनली मामला है। वहाँ बात ये हो रही थी जो सहारनपुर में हमारी मस्जिद शहीद की गई कि भाई 2-2 सांसद है इस वक्त, 3-3 विधायक है। मैंने वो समाजवादी वालों को भी लिया, किसी ने भी जनप्रतिनिधि इकट्ठे होके डीएम साहब से वार्ता नहीं की। वार्ता करते, अपनी बात रखते, प्रशासन की बात सुनते कि भाई मस्जिद शहीद जो की गई वो किस बुनियाद पे की गई, इनकी ज़मीन नहीं थी या इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है। जैसे हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है वैसे ही उन्होंने मस्जिद बनाई। आज भी मेरा यही सवाल है सहारनपुर की जनता से, क्योंकि जनता का हक अधिकार है कि उन्हें अपने जनप्रतिनिधि से
मालूम करना चाहिए और उन्हें आके जनता को बताना चाहिए कि भाई मस्जिद इस बुनियाद पे शहीद हुई और मस्जिद ना बनने का ये कारण था। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता को ये नहीं खुलासा किया कि सरकार ने किस बुनियाद पे मस्जिद को शहीद किया और क्या मुसलमानों का कसूर क्या है इसमें। तो इसलिए मैंने उनको ये बात रखी। उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैं समाजवादी के पाले में दिख रहा हूँ। मैं किसी के पाले में नहीं, मैं हक के पाले में हूँ। आज भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि सहारनपुर की आवाम को अपने अधिकार का पता चलना चाहिए कि जब हमने अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि ये अपने लोगों को आके बताए कि भाई मस्जिद इस बुनियाद पे शहीद करी गई। आपके पास नक्शा नहीं था, या आपके पास ज़मीन गैर कानूनी थी, या आपने पैसा गलत इस्तेमाल किया, वो तो जनता को पता चलना चाहिए ना, हमारे लोगों को पता चलना चाहिए। या सरकार सिर्फ मुसलमानों को मस्जिद नहीं बनाने देगी, अदर बिरादरी को बनाने देगी। उसमें हिंदू समाज भी, हमारे भाई सिख भाई भी है, क्रिश्चियन भी है और बौद्ध भी है, सभी धार्मिक लोग हैं। तो उसका खुलासा तो करना चाहिए, ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब हमारे लोगों को अगर इस बात से डराते रहोगे कि भाई भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार तो रहेगी, ये कोई हट थोड़ा ही ना रही, वो अच्छा काम मानते इस बात को आप? भाई मैं इस बात को मानता हूं। अगर जनता उन्हें चुन रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जनता उन्हें समर्थन दे रही है तो हो सके अगली बार भी भाजपा की सरकार बन जाए। तो हम ये सोच के घर तो नहीं बैठ सकते कि भाजपा की सरकार है। हम जाके भाजपा की जो सरकार है उससे सवाल वार्ता तो करेंगे कि भाई हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है। हमें भी तो इस देश में संविधान ने रहने का बराबर का हक अधिकार दिया है। हमें भी अपने धार्मिक स्थल को बनाने का, धार्मिक अपने जितने भी त्योहार आते हैं, मजहब के जो भी आते हैं, वो तो निर्णय लेने का हमें अधिकार है। अगर हम अपने लोगों को ये बहकाते रहे भाई भाजपा की सरकार है, आप अपने घर चले जाओ, तो ये तो धोखा है। भाजपा थोड़ा ही मना कर रही है कि आप मस्जिद मत बनाओ या आप नमाज मत पढ़ो। अगर वो मना भी कर रही तो आपका अधिकार है, हक है, वार्तालाप तो करनी पड़ेगी जाके। और अगर वार्तालाप नहीं करते तो भाई आप आगे चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो। 27 में आप चुनाव मत लड़िएगा, क्योंकि भाजपा सरकार फिर अगर आ गई तो क्या जनता को आप यही जवाब देंगे कि भाजपा सरकार आ गई, आप अपने घर चले जाओ। हमारा सवाल यह है, सरकार भाजपा की बने, कांग्रेस की बने, अदर किसी की भी बने, लेकिन जो हमारी समस्या है वो हमारा हक अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हम अधिकारियों से जाके वार्तालाप करनी चाहिए, मिलना चाहिए और फिर वो जनता को बताना चाहिए भाई ये गलती थी, इस वजह से नुकसान हुआ है, आपको आगे से ये गलती नहीं करनी। तभी तो जनता को पता चलेगा। एक तरफ तो सरकार कह रही कि भाई रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते आप, दूसरी तरफ जहां पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मस्जिद की जरूरत पड़ेगी, उसको आप बनाने नहीं देंगे तो लोग कहाँ इबादत करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि सरकार मना कर रही मस्जिद बनाने को, मस्जिदें तो बन रही है। मैंने आज तक कोई सरकार का बयान नहीं सुना कि मस्जिद ना बनाओ, मदरसे ना बनाओ। वो क्या कह रही कि कानून के दायरे में रह के बनाओ, कानून के मुताबिक बनाओ। तो जो कानून में बनाने को कह रही है उसकी तो वार्तालाप करनी पड़ेगी डीएम साहब से। मेन बॉडी जो है वो डीएम साहब है, जिले के मालिक, तो उनसे वार्तालाप होगी। वो आगे प्रशासन को भेजेंगे, प्रशासन से जो गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक आप आगे बढ़ोगे। और अगर आप किसी से मिलोगे ही नहीं, सवाल जवाब करोगे ही नहीं, धोखा देते रहेंगे, मस्जिद वहीं बनेगी, कैसे बनेगी भाई इसे बताओ तो जनता को। अब एक दो लोग आए ऐसे जी मस्जिद वहीं बनेगी, भाई कैसे बनेगी, वो तरीका तो बताओ। नक्शा पास होगा, कोई अथॉरिटी को चाह दिया है सरकार ने या हमारे प्रशासन ने कोई अथॉरिटी, कोई बॉडी बनाई सहारनपुर में कि इसके जरिए आगे से आपको धार्मिक काम करना है, वो पता खुलासा होना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। माजिद अली जी, आप जब विषय को दूसरी तरफ लेके चले गए, खैर मैं इसी विषय पे बात कर लेता हूँ। जब आप विषय मस्जिद शहीद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद का निर्माण हो रहा था गांव में और नीयत भी यही थी कि जो आने वाले समय में मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी, इबादत की जाएगी, जो पर्पज मस्जिद का होता है उस पर्पज का जो इस्तेमाल मस्जिद का किया जाएगा, अल्लाह का घर है। बेशक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, गलती किसकी मानते हैं? गलती मस्जिद को ढा दिया गया, किस वजह से ढाया गया? प्रशासन की गलती, प्रशासन की गलती, चूक बनाने वालों से नहीं आप मानते कुछ हुई होगी? चूक उनकी कहीं नजर नहीं आती, उनकी चूक अगर कहीं नजर आती। आप गए गांव में?
हाँ, गांव में गए हम। आप मिले प्रशासन से? आपने बोला कि दूसरे लोग नहीं मिले। मैं आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और जनपद के बेहद सम्मानित व्यक्ति आप हैं। तमाम उन लोगों में आप शुमार हैं जो बहुत सम्मानित हैं और जो नेतृत्व करते हैं। आप भी बड़ा नेतृत्व करते हैं। लोकसभा आपने लड़ा है, विधानसभा आपने लड़ा है, जनप्रतिनिधि आप रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आप रहे हैं। तमाम आपके साथ में जो है वो चीज़ें जुड़ी रही हैं जो एक अच्छे नेता के साथ जुड़ी रहती है और आप जो बहुत सक्रिय नेता है। आप मस्जिद प्रकरण को लेके क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हैं कि तुमने चुप किया है? मस्जिद को, शहीद को क्यों किया गया? आपने कोई सवाल दागा प्रशासन पे, सरकार पे सवाल दागा है? क्योंकि आप भी प्रतिनिधि हैं। दूसरे के पाले में डालना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की लड़ाई लड़ना बड़ी बात होती है। हम एसडीएम के पास गए। कौन एसडीएम? एसडीएम सदर। ठीक है। एसडीएम साहब, आपको जानकारी है कि सदर में नहीं आती मस्जिद? हाँ, सदर में ही आती है मस्जिद, क्योंकि सदर के ही एसडीएम साहब हाँ वो चिलकानी शहीद करने में शरीक थे। जी। वहाँ पे एक राशन भी थी, एमएलसी एमपी साहब, और वो भी आ गए थे जो एमएलसी है ये शाहनवाज खान साहब, वो भी मौजूद थे। वहाँ पे ये बात हुई थी एसडीएम सदर के, एसडीएम साहब सदर के यहाँ, कि भाई मेरे पास जिला पंचायत के ऑर्डर है। हमने कहा कि जिला पंचायत को तो चेयरमैन को हम मिल चुके, हमें चेयरमैन साहब ने ये कहा कि भाई मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं, कोई पावर नहीं, जैसे पहले से बनती मस्जिद मंदिर आ रही वैसे ही आप बना लीजिए। वहाँ ये मौखिक रूप से बोला। हाँ, उन लोगों को? हाँ, मैं खुद गया। नहीं तो ढाने के बाद गए ना? नहीं, पहले। अच्छा, पहले भी गया? बनने से पहले मैं, हाँ, बनाने के वक्त मैं गया कि जी जब निर्माण चल रहा। हाँ, कि डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए कि नियम अनुसार मस्जिद बनाई जाए, तो आप उसका नक्शा पास कर दीजिए। चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब ने कहा हमारे पास कोई जियो नहीं है। जियो नहीं है तो फिर सर कैसे बने? कि भाई जैसे पहले से बनती आ रही ऐसे ही आप बना लीजिए। फिर भी हमने कहा भाई थोड़ा रुको, शायद कोई रास्ता निकल जाए। नहीं, मस्जिद ढाने के बाद क्या आप मिले अधिकारियों से? अब वही बता रहा हूं ना, मस्जिद शहीद होने के बाद पहली बात करें, एसडीएम से मिले। एसडीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने खुद कहा भाई एसडीएम साहब, उन्होंने नहीं बोला कि इन बिंदुओं पे उठा उसको शहीद किया गया? कोई जवाब नहीं। आप उससे आगे आला अधिकारियों से मिले? हाँ, वही आगे आ रहा हूँ। तो वहाँ ये बात हुई कि डीएम साहब से बात रखी जाए, सब लोग जनप्रतिनिधि चले डीएम साहब के पास, इसमें कोई पार्टी का मतलब नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। डीएम साहब से मिलेंगे और पता करेंगे कि मस्जिद शहीद किस बुनियाद पे की गई। एमएलसी साहब को भी और एमपी साहब को भी के टाइम ले लीजिए, हम भी चलेंगे। शाम का टाइम ले लिया गया। शाम को मैं सरकारी हॉस्पिटल पे इंतज़ार करता रहा। प्रधान जो वाजिद हैं, वाजिद प्रधान ने मुझे कहा मैं आ रहा हूँ अभी आधे घंटे में, 15 मिनट में। पहुंचा नहीं कोई। ये लोग मुझे छोड़ के खुद एमपी साहब, इकरा जी, और आपको बाइकाट कर दिया, खुद मिलिया जाके करके खुद मिलाए, बाईपास करके आए, वो जो है खुद मिलिया जाके। हाँ, तो मैंने ये कहा प्रधान जी को भी कि देखिए आप लोग 10 दिन 20 दिन महीना ले लो, अगर, क्योंकि कल ये ना हो कि भाई मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है। अगर आपकी मस्जिद नहीं बनती या आपको पता नहीं चलता कि किस बुनियाद पे मस्जिद शहीद की गई, तो आप मेरे साथ चलना, हम डीएम साहब से मिलेंगे, और अगर यहाँ से कोई फैसला नहीं होगा चलेगा मस्जिद में, तो हमारा हक बनता है हम लोग कोर्ट जाए, चलेगा कोर्ट में जाके जो अधिकारी है इनके खिलाफ मुकदमा करे जी, और जो कोर्ट का आदेश होगा वो मानना जाएगा। जी, मस्जिद जी, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जय चलिएगा, ये आपको बाईपास किया गया, आपको साथ में नहीं ले आया गया। जब जनप्रतिनिधि वहाँ पे जा रहे थे, प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, वहाँ से रिजल्ट भी नहीं कुछ आया कि एक संतोषजनक बात है कि इन बिंदुओं की कमी थी या खामियाजा था, इसकी वजह से मस्जिद को जैसे शहीद किया गया, ऐसा भी कोई रिजल्ट वहाँ से नहीं आया। यानी कि जो जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधिमंडल गया उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट नहीं आया। एक ऑप्शन बचता है जो हमारी न्यायपालिका है, बेशक, और न्यायपालिका में पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति विश्वास रखता है। जिन लोगों को ये लग रहा था कि मस्जिद को नाहक रूप से ढा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, या पॉलिटिक्स की सियासत या सियासत की शिकार हो के मस्जिद को, ये सब शायद आपकी तरफ से आने चाहिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत की उसमें प्रभावित है, तो सियासत की वजह से मस्जिद को जो है शहीद कर दिया गया, ढा दिया गया। तो कहीं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम माजिद अली साहब ने, जिनको अपने लोगों के द्वारा बाईपास किया गया, साथ में नहीं ले जाया गया, आपने शुरू किया है। असल क्या बात है, जनता की एक लड़ाई है, मैं यही कहना, धर्म की एक लड़ाई है, और न्याय की एक लड़ाई। अब आप मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल।
जनता यहाँ की बहुत ज्यादा बेचारी डरी हुई है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो उनमें विश्वास नहीं जगा रहे। वो क्यों डर रहे हैं ये मुझे पता नहीं। विपक्षी जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं आप, जो जो विपक्षी हैं, जो विपक्ष है, जो मौजूदा सांसद है, मौजूदा विधायक है, जी। वो लोग इतने डरे हुए हैं, उन्होंने जनता को बहुत ज्यादा डरा रखा है। वो बेचारे इस दहशत में है कि भाजपा की सरकार है। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा आपको कुछ नहीं कह रही, अगर कह भी रही तो हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया है, हम लड़ेंगे। न्यायालय में जनता की जरूरत कहाँ पड़ती है? मैं वही बता रहा हूँ कि न्यायालय में आखिरी दम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस पे सहन करने के लिए जिनकी मस्जिद शहीद हुई उन्हें विश्वास देना। उन्हें मैं कल भी फोन किया, कल भी मैंने उन्हें फोन किया, भाई आपका कोई रास्ता निकला है? अगर नहीं निकला तो आप आइए, जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन तो उनके लगेंगे, साइन तो चाहिए, पीड़ित का तो साइन जरूरी है। अब बिना उसके मैं राय ले रहा हूँ वकील की, अगर बिना उसके जो मान लो पार्टी है, बिना उसके भी अगर हम लोग न्यायालय जा सकते हैं तो वो हम जाएंगे। अब माजिद जी, देखने में ये आ रहा है कि आपकी बातों से चाह के भी जो है आपको वो समर्थन नहीं मिल पा रहा, जो आप क्योंकि लड़ना चाह रहे हैं, हाँ, चाहे वो जनता की कुछ खामियां रही हो, उनमें असल डर बहुत ज्यादा है। वो वजह कुछ भी नहीं है। उन्हें राजनीतिक स्तर पे बहुत ज्यादा घबराए हुए, वो बिल्कुल मजलूम है। संविधान के देश में और जहां बीजेपी की आज भयमुक्त सरकार मानी जाती है, ऐसे सरकार में आखिर भय किसका है? अब यही तो पता नहीं चल रहा कि तो वो आपको किस क्या भय पता में है? आपको क्या पता है? आप तो आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं जनप्रतिनिधियों पे कि जय भय में है। भाई भय में, अगर सरकार के भय में, अगर भय में नहीं होता, सरकार कह रही है कि भय मुक्त है, आप कह रहे हैं भय में नहीं, भय में है। अगर भय में नहीं होते, नहीं, उस गांव के लोग भय में या समस्त मुसलमान भय में? नहीं, वो गांव के भी लोग भय में है, अदर लोग भी भय में है। जनप्रतिनिधि को कैसी बातें करते हैं? अरे मैं इसलिए, बातें करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आपने तो पूरा मुस्लिम समाज, अगर ये भय में नहीं होते तो क्या प्रशासन से वार्ता करके जनता को नहीं बताना चाहिए? नहीं, क्या प्रशासन ने वार्ता नहीं की है? प्रशासन ने, आप खुद कह रहे हैं कि जय एमपी एक बार वो मिला है, लेकिन वो जनता को तो नहीं बताया ना। रास्ते तो उनके बन गए, दरवाजे किसी को बन गए, आप जाते तो मिलते, सीधे बंद, आप मिलते, लेकिन वो भय में इसलिए, अगर भय में नहीं माजिद जी, एक बार हमने प्रयास किया, नई रिजल्ट आया, दूसरी बार जाना चाहिए। मैं कल भी फोन करके उनसे मालूमात की, सिर्फ इसी बुनियाद पे कि भाई आपका कोई रिजल्ट आया या नहीं आया। वो बेचारे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दहशत में। मैं तो उन्हें ये कह रहा हूँ, भाजपा सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी, आपका संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है, आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है तो कोर्ट, न्यायपालिका पे हमारा पूरा यकीन है, विश्वास है। और मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ, भाजपा सरकार किसी को नहीं मना कर रही है, लेकिन जनता क्यों ऐसे धोखे में, इनको उदाहरण दे दिया जाता है कि फला के साथ ऐसे हुआ, फला के साथ ऐसे हुआ। भाई सबका अलग अलग दायरा है, अब किसकी क्या गलती है, किसका क्या कसूर है, वो ये थोड़ा ही वो मेरे पे भी लागू होगा या आप पे भी लागू होगा। सब ने जो कोई गलती करी, जो कोई कसूर किया, उसके मुताबिक न्यायालय उसे सजा, न्यायालय की अलग अलग कैटेगरी रहती है, अलग अलग कैटेगरी। यहाँ पे एक बात आ रही है, तो हमारा हक बनता है, ये हमारा अधिकार है, हम न्यायालय हमें जाना चाहिए, तभी तो हमें तसल्ली चलेगा। वो न्याय का विषय आगे, जिस तरह की जनता चाहेगी, जिस तरह के लोग जो पीड़ित हैं, जो मस्जिद को लेकर कहने की उनके भावना थी कि मस्जिद बने और इबादत हम लोग यहाँ पे करें, जो उसके जो प्रभावित होने वाले, जिसको लाभ मिलने वाला था मस्जिद का, वो एकजुट होंगे, न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है माजिद जी, आपने बोला कि ये सियासत की भेंट चढ़ी है, मस्जिद ढा दी गई है। आखिर कौन वो व्यक्ति है जिसकी भेंट चढ़ गई है मस्जिद? ये सियासत आखिर कहाँ से शुरू की गई मस्जिद को ढाने की? ये खुलासा जो है, ये खुलासा या तो प्रशासन करेगा, ये आप आरोप तो आप लगा रहे हैं। आरोप तो मैं ये लगा रहा हूँ कि मस्जिद शहीद हुई, वो सियासत की भेंट चढ़ी है, लेकिन सरकार, सियासत करने वाला कौन है? मस्जिद सरकार भाजपा की चल रही है। अब वो हमारा सवाल जवाब किससे होगा? प्रशासन से ही तो होगा कि मस्जिद क्यों नहीं बनी। डर में आप बोलना नहीं चाह रहे क्या? नहीं, मैं नहीं, जैसे आप बोले कि वो लोग भी डर में है, तो आप भी कहने, एक तरफ तो आप आरोप लगा रहे हैं, डर में नहीं हूँ, एक तरफ तो आप आरोप लगा रहे हैं कि भेंट चढ़ गई है सियासत। डर में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाके ये सवाल जवाब तो करूंगा ही कि भाई हमारी, प्रशासन किताब खोलेगा कि पढ़ लीजिएगा? प्रशासन को तो बताना ही पड़ेगा, किताब खोलेगा कि पढ़ लीजिए इस नाम के। नहीं, वो ये नहीं करेगी, हमें ये तो बताएगा प्रशासन, भाई मस्जिद का ये गलती है, ये कसूर है, इसलिए मस्जिद शहीद की गई। नहीं तो पॉइंट ऑफ व्यू से संतुष्ट नहीं है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका जाएंगे, और हम उन्हीं पार्टी, या तो हमें खुलासा करेंगे या हम पार्टी तो बनाएंगे जब हमारा कसूर नहीं है। मस्जिद ढाने को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी किसी के खिलाफ भी है?
जब किसी ने जांच जी, न्यायालय की नहीं- बात हो रही है। न्यायालय में आप कह रहे हैं कि जो है वो लोग जो है घबराए हुए हैं, जाने के तैयार नहीं है। डर रहे बेचारे। प्रशासन से आप मिल नहीं रहे, जो मिलने गए प्रतिनिधि उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ तो ये कहा जाए कि मस्जिद ढाई गई या शहीद हो गई और वो बंद बस्ते में खत्म हो गई। वो चैप्टर नहीं, जो है आप उठा रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ बंद बस्ते में जाने से औरों का रास्ता बंद हो जाएगा। कल और जगह मस्जिद की जरूरत है, मंदिर की जरूरत है, गुरुद्वारे की जरूरत है। प्रशासन से जब तक के मिलके वार्ता नहीं करने के भाई आगे मस्जिद बनाने का तरीका क्या है, मस्जिद नया निर्माण करने का कौन सी गाइडलाइन के मुताबिक हमें चलना है। ये तो खुला पड़ा है सब, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं है। गूगल पे पढ़ा आप उसी के मुताबिक बनाई वो शहीद कर दी किसी गई। वकील से पूछ लीजिएगा जी। उसके मुताबिक बनाई गई, वो शहीद कर दी गई। तो अब प्रशासन नहीं तो बताएगा कि इसको क्यों शहीद किया गया, क्यों नहीं इसे बनने दी, किस बुनियाद पे मस्जिद शहीद कर दी गई। ये तो हमारा हक बनता चलिए है। मस्जिद से बाहर आते हैं थोड़ा सा, जी। मस्जिद वाले चैप्टर से बाहर आते हैं, क्योंकि मस्जिद वाला चैप्टर जो 3-4 जगह से उलझा हुआ है। गांव वाले डर में बता रहे हैं, प्रशासन बोलना नहीं चाह रहा, न्यायालय को जाना चाहिए, तमाम वो चीजें हैं, वो सब बाहर आती बात करते हैं। ये डर निकलना चाहिए, क्योंकि संविधान है, यहाँ डरना नहीं देखो, चाहिए। संविधान ने और लोगों को ये हक अधिकार दिया है कि अपनी बात कहनी चाहिए। संविधान ने हर उस व्यक्ति को अधिकार दिया है, चाहे वो झोंपड़ी में रहने वाला हो या बेशक। महलों में रहने वाला हो, बेशक, चाहे वो राजा या रंग के, उसको बराबर का अधिकार दिया है। बेशक, बेशक। वोट का अधिकार है, संविधान ने सबको इबादत का अधिकार दिया, वो अलग विषय है। चलिए हम दूसरे विषय पर अपनी बात करते हैं। जिस तरह की नज़दीकी आपकी बढ़ी हैं, चाहे वो जो है जनप्रतिनिधिमंडल के साथ में जो है आप जा रहे हो, उसमें विधायक हैं, एमएलसी हैं, या इकरा हसन जो एमपी है समाजवादी पार्टी को, उनके साथ आप जा रहे हैं, या कहीं आपकी नज़दीकी उनसे बन रही है, या आंसू मलिक के माध्यम से, चाहे वो मजाहिद हसन मुखिया एक माध्यम बन सकते हैं, आंसू मलिक के माध्यम से आप जो है एंट्री करना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी में। सच्चाई क्या है जानना चाह रहा है पूरा जनता, जानना चाह रहे है पूरे सामाजिक सियासी लोगों की आप निगाह लगी हुई है, सियासी पंडित आप मुझे बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं। अब जा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ वो इस हक अधिकार के लिए गया था कि जनता को पता चले। मैं किसी खेमे में नहीं हूँ, ना मैं किसी लगे आ जाए इमरान मसूद को, ना मैं किसी खेमे में जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल तो हमेशा रहेगा, अगर जनप्रतिनिधि सहारनपुर के जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो वो बात तो मुझे उठानी पड़ेगी। अब जो यहाँ पे जितनी भी घटना घटती है सहारनपुर में, सहारनपुर का सांसद उस पर चुप रहता है। आपने देखा होगा, सबसे पहले एक मौलाना की पिटाई हुई, उस पे सांसद जी चुप हुए और उन्होंने गुयर चेप करके वो घर बैठ के उनका फैसला करा दिया। नहीं, उनका तो बयान आया था कि जो अब्दुल बाहर आएगा, पुलिस पीटेगी, घर में रहेगा तो वो पीटेगी। उन्होंने तो बयान आया था, वो तो उन्होंने खुला बोल दिया उस चीज को लेके। नहीं, वो बोल दिया, लेकिन खाली वो बोलने से काम तो नहीं होता, उसको यहाँ नजर भी तो आना चाहिए। जब अब्दुल पीटेगा और आप सांसद हो तो आपको प्रशासन के पास जाना तो पड़ेगा ना। अब खाली बयान देते रहो, प्रशासन के पास जाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आप ये बताइए, आपको जनता ने चुन के सांसद बनाया है या विधायक बनाया है, तो आपकी ड्यूटी बने जब अब्दुल पिटे तो आप प्रशासन से जाके वार्ता करें, बात करें और उनके खिलाफ केस दर्ज करा के उन्हें जेल भिजवाए, ताकि दूसरे किसी आदमी की हिम्मत ना पड़े किसी के ऊपर हाथ उठाने की। सवाल यहाँ के रुकता है। और अगर आप चुपचाप फैसला करोगे तो दूसरे को हिम्मत मिलेगी, दूसरा दोबारा से उसी वार्ता को अंजाम देगा। हमारा मकसद ये है कि अगर कोई एक घटना घट जाए और सख्ती से उसे रोक दिया जाए तो दोबारा किसी हिंदू या मुसलमान किसी के साथ वो घटना नहीं घटेगी। आपत्तिजनक कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, जिसमें आपत्ति होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या लगे हाथ सांसद और विधायक की जुबानी जंग में साइकिल सवारी करना चाहते हैं माजिद अली? ना, मेरा उनसे कुछ नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। मतलब घूम के मैं उसी बात पे बार बार दोहरा रहा हूँ, आप उस बात को जो है कहने के बच रहे हैं उस चीज से, सवाल से। चर्चा तो ये है कि माजिद अली जो है ऊपर हाईकमान तक बात आपकी जा चुकी है। ना, बिल्कुल। मैं जिस दिन अगर मेरी कोई भी ऐसी बात होगी सामने आके बोलूंगा। मैं ऐसे छुपी मेरे से राजनीति होती नहीं, ना मेरे से झूठ बोला जाता, क्योंकि मैं इतना सियासतदार नहीं हूं कि मैं उस बात को छुपा के रखूं। नहीं, मुझे तो जो बोलना है जनता के सामने। सियासत में आने का मकसद ये नहीं है कि हमें कोई बात छुपानी है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो जनता है, जो गरीब मजलूम लोग हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है और मुझे प्रशासन से जाके अपनी बात कहनी चाहिए। और अगर वो बात आप जाके कहोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर आप इसी बात से डर के बैठे रहोगे, अब कोई भी जाता है किसी के पास, तो मेरे आगे कई सवाल आ गए, भाई भाजपा की सरकार है, घर बैठ जाओ। ये गलत बात है। हम जब भी गए सहारनपुर में, एसएसपी भी बहुत बेहतरीन लोग आए, डीएम साहब भी बढ़िया है। मैंने कोई काम बात अगर लेके गए तो हमें कभी मायूसी नहीं मिली, हमें हमारा काम हुआ है। पहले जैसे पीछे ये हुआ था कि महकमे अजान नहीं दे सकते,
तो हम जाके लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर में जाके एसएसपी साहब से वार्ता की। एसएसपी साहब ने कहा भाई 4-4 लाउड स्पीकर लगा रखे और कम कर लीजिए उनको, उसको कम कर लीजिए, जो कोर्ट का अधिकार हम लोग ऑर्डर किया है डिस्टर्बेंस भी ना हो उसके और मुताबिक कर लीजिए। तो बात मानी गई। भाजपा की सरकार थी, किसी ने कोई मना नहीं किया। रमजान आ गया, रमजान में हमने जाके वार्तालाप करी, रमजान में भी एसएसपी साहब ने हमें सहयोग किया और कहा कि ठीक है, आपकी इबादत का महीना है, आप इबादत कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो कहाँ मना हो रही है? तो इस बात से अगर जनता को आप गुमराह करोगे, जनता को धोखा दोगे कि भाजपा की सरकार है, जब भाजपा की सरकार है तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए 27 का, क्योंकि अगर 27 में भी भाजपा आ गई तो फिर जनता को आप यही जवाब दोगे कि आप अपने घर चले जाओ, भाजपा की सरकार है, हमारी सुनवाई नहीं होती। मतलब भाजपा का हमारी डर, कोई बात नहीं होती। भाजपा का डर दिखाओ तो और मुसलमानों को ये चुनाव जो भाजपा का डर दिखाया जा रहा है ये गलत है, इससे भाजपा मैं सहमत। भाजपा का डर दिखाओ और चुनाव जीत जाओ, हाँ। इस पॉलिसी पे आप चल रहे हैं। वो कहने के आप मानते कि जाओ सही नहीं है। वो तो सही। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम भयमुक्त है भाजपा की सरकार में? मैं तो मुसलमानों से अपील करता हूं, नहीं, आपको दरख्वास्त नहीं, करता हूं। आपको लगता है कि मुस्लिम भयमुक्त है भाजपा की सरकार मुझे में? तो नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसे आके डराने का काम करते डराने का जब काम करते हैं उनको भी मैं ये बात समझाता हूँ, आप डरो मत, हैं। आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, आप देखिए मिनोरिटी में हम लोग हैं, आपको अधिकार है अपनी बात जाके कहने का, वार्ता करने का, ये संविधान ने आपको हक दिया है, आप डरिएगा मत। भाजपा आपको अगर कुछ कहेगी भी तो जब वार्तालाप करोगे जब भी तो उसका निस्तारण होगा, और अगर आप वार्तालाप ही नहीं करोगे, आप इस भय में रहोगे कि भाई भाजपा की सरकार क्या करे, भाई भाजपा की सरकार है, हमारी कोई मतलब ये बात है, तो आप ये गलत है। जी माजिद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डराने वालों से डरो मत, डरो मत। डराने वालों से। हाँ। बीजेपी का जिक्र नहीं है, डराने वालों से, जो आपको डरा रहे हैं उनसे उनसे डरो मत। डरो मत। डरो। सच्चाई ये है। हाँ। आपने जिक्र किया है कि जो कोई भी बुलाएगा, टिकट देगा, हम चले जाएंगे अपने लोगों से बात करके। जी, बीजेपी बुलाती है तो क्या स्वीकार किया जाएगा? बीजेपी तो मुस्लिम समाज को टिकट देती है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज के रहनुमाई करते हैं वहां पे, काफी लोग नहीं, हैं, वो काफी लोग हैं, करते हैं, लेकिन काफी लोग हैं। लेकिन- आप अपवाद, लेकिन ऐसी बात अब तक के बीजेपी ने कोई विधायकी का और एमपी का टिकट किसी को किसी चुनाव में अभी तक तो नहीं दिया। हो सके आपको दे दे, हो सके कल भाजपा वाले किसी आपको को दे दे। नहीं, मुझे तो कहाँ देने वाला कोई, क्यों मैं तो वैसा आदमी नहीं? आपने हूँ, बोला अपने- कि आपने अपनी बोला बात कहने आपने वालों बोला के कि साथ- कोई भी बुलाएगा तो चला जाऊंगा, नहीं तो निर्दलीय लड़ूंगा। हाँ, वो तो अपनी जनता से मशवरा करना पड़ेगा। जनता से मशवरा करना, हाँ, अपने लोगों से मशवरा अपने करना लोगों से पड़ेगा। मशवरा। लेकिन पिंगे बढ़ते रहेंगे समाजवादी क्योंकि की तरफ। भाजपा का लेकिन- हमारा तालमेल नहीं। लेकिन पिंगे वो है ना, दुनिया में लड़ाई किस बात की नहीं है, विचारों की लड़ाई, विचारों की लड़ाई है। भाजपा से विचार मेरा और उनका विचार थोड़ा मुख्तलिफ है, जी। लेकिन ये नहीं कि मैं उनका भय दिखा के लोगों को मानते हैं कि भाजपा अच्छी पार्टी है, भाजपा अच्छे या खराब है, ये उसकी नहीं कह रहे ना पार्टी भय का मुक्त, काम है। कोई भय नहीं दिखाते, आप कह रहे हैं ना इस चीज को। नहीं, डरना नहीं चाहिए। डरना भाई, नहीं उनका एक स्टैंड है, वो अपने पे चल रहे हैं। अपने विचार देखिए, मैं इससे सहमत हूँ। वो कहते भाई मैं टोपी नहीं ओढ़ता, बहुत अच्छी बात है, ना ओढ़ भाई, वो तो अलग, वो तो अलग मैटर है। उनका अपना अब मैं जाता हूँ, अगर कोई मुझे कहे मैं तिलक नहीं लगाता, तो ये मेरा अपना मैटर है। तो अगर इससे लोगों को गुमराह करे, धोखा दे, ये सही बात। रंग से परहेज नहीं है अपनी बात लेकिन रंग वालों को बता, उनका डर दिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। भाई देखो, हम अगर इस बात से डर के बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको तो रोज एक दूसरे की जरूरत है। हमारे दोस्त समीकरण जिस तरह हिंदू भाई हमारे, मेरे कितने दोस्त हैं, मैं सबके साथ मिलके ही काम कर रहा समीकरण हूँ। जिस तरह की बन रही है आपकी समाजवादी की तरफ, चाहते लोग समझ पा रहे हैं कि आप चाह रहे हैं, सच्चाई भी है, तो क्या लगता है कि भैया बुलाएंगे, बात करेंगे, या किस जगह से चुनाव लड़ने की आप जब बात कर रहे हैं? मैं देखिए सैनी साहब, ये अभी भी आपके आगे कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक कोई ऐसी बात मेरी नहीं हुई किसी से। होती तो मैं आपसे छुपाऊंगा कि आप मेरे भाई। चुनाव कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? चुनाव मैं देहात से लड़ूंगा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो देवबंद से भी लड़ सकता हूँ। अच्छा, 2 जगह पे आप जो है। हाँ, मैं 2 जगह तो अपना वो रखा ही है फोकस, लेकिन ज्यादा देहात ही है कि देहात पे चुनाव लड़े। बिरादरी ठीक ठाक है आपकी, नहीं, हम लोग ये है कि फायदा मिल जाएगा। सहारनपुर में इसलिए लड़ना चाह रहे कि 7 विधानसभा जो है, हम सहारनपुर में रहेंगे तो हमारे जो लोग हैं, गरीब मजलूम कमजोर लोग हैं, उनकी आवाज ज्यादा अच्छे से उठा कवर सकते कर हैं। पाएंगे। देवबंद में अगर चले जाए तो वहां एक पूनम है, और देवबंद वाला फिर जो सहारनपुर की जनता है उसकी बात नहीं कर पाता, और हमारे लोग बहुत मजलूम हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। जो भी आज तक यहाँ मुस्लिम नेता रहे
उन्होंने मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं बताया, उनका हक नहीं बताया। अगर उनको उनका हक बता दिया होता, उनको अपने हक अधिकार का पता होता, तो फिर इनमें ये डर ना होता, इनमें ये दहशत ना ये होता। डर नहीं है, डर दिखाया जा रहा है। हाँ, वही हो गया ना जी। कि एक जनप्रतिनिधि उन्हें डरा रहा है कि भाई भाजपा भय की दिखा रहा है। सरकार है, भय दिखा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, भाजपा की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना हक अधिकार मांगेंगे। माजिद जी, कहीं ना कहीं आपकी बात के ताल्लुक उस बात से है कि माए बोलती जब बचपन में होता था कि चुप हो जा नहीं तो हाउ आ जाएगा। हाउ होता भी कुछ नहीं, हाँ हाँ, कुछ नहीं होता। तो वही वाला भैंसा जय बिल्कुल बिल्कुल साहब दिखा रहे हैं कि भाई, मुसलमानों भाजपा को सरकार में हमारा कोई काम रुका नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई, हर पार्टी अपने मुताबिक चलती है, अपने मुताबिक चलाती है। अब उनका अपना जो स्टैंड है वो तो उस पे ही रहेंगे, वो हमारे कहने से तो हट नहीं जाएंगे। तो अगर हम उनकी बात सुन के अपने घर बैठ जाए तो ये तो गलती है। हम अपने लोगों को तैयार करें कि नहीं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको सही रास्ते पे चलना है, आपको तालीम हासिल करनी, किसी के साथ गलत नहीं करना, और अपने हक अधिकार के लिए डरना भी नहीं, घर भी नहीं बैठना। वो अधिकार के लिए आप प्रशासन से आके वार्तालाप करो और अपना हक मांगो, आपको ये सरकार भी देगी। तो हमारे साथ में वरिष्ठ नेता माजिद अली साहब, और आपका कहना है कि ये बात चाहे सियासत की हो या बात इबादत की हो, भय नहीं खाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और डराने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। मस्जिद शहीद की गई है, उसके कारणों को जानना चाह रहे हैं, मस्जिद के पीछे आखिर कमी क्या रही है, प्रशासन इसको बताए कि चुप कहाँ रही है। वो मस्जिद को ढा दिया गया, हमारी भावनाओं से जुड़ी इबादत का हक जो है शहीद कर दिया गया। बाद इसके कह रहे हैं कि जब जो मुझे बुलाएगा और टिकट देगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी चाहे कोई भी हो। परहेज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से विचार नहीं मिलते आपके लोग, उन लोगों में भाजपा में अपना समर्थन नहीं जताते, तो वहाँ पे आपका परहेज है। तो तमाम बात आपने की है, चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे एक निवेदन है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे लिए ज़रूरी है और आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री है तो कीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलेगी, जिससे हम आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की आवाज़ दूर तक ले जा सके, दूर तक आप लोगों की आवाज़ का एक माध्यम बन सके। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सभी जनता से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से शेयर करें, ताकि ये अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ये भी हमारे लिए ही मेहनत करते हैं, और जनता की जो बात है वो प्रशासन तक भी पहुंचाते हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, फिर वो एक बात अपनी दोहराना चाहूँगा कि ये सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए फ्री है और हमारे लिए ज़रूरी है, खर्च नहीं लगेगा, बस आपको बटन दबाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।